सबसे बड़ी बात ये है गाइस कि मेरा बच्चा, मेरा टाइसन, ये देखो मेरा बच्चा टाइसन, ये देखो कितना प्यार से अब साथ में जा रहे हैं। इससे बढ़ के क्या चाहिए इंसान। कचरे का डब्बा, डस्टबिन मिलेंगे। इधर नहीं है कचरे का डब्बा। गाइस स्टे क्या पापा हवाबाजी कर रहे हैं। हाथी से उठा के स्टेपनी चेंज कर दिया गाइस। इन द मिडिल ऑफ द ट्री, इन द मिडिल ऑफ द, यहाँ से इंजन आगे चला जाता है। और क्या नाम है भैया आपका? दिनेश जी। तो गाइस अनदर जस्ट साइड में हमें मिले हैं, तो उन्होंने बोला कि हमें भी फीचर कर दो। यहाँ नीतीश भाई हैं, यहाँ दिनेश जी हैं। क्या नाम है भाई अपना? नीतीश कुमार मंडल। तो यो सो वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे हो तुम? बढ़िया हो गए? मैं भी एकदम बढ़िया। तो देख रहे हो आज बैग वैग देख के कुछ आपको समझ लग रहा होगा। पापा भी रेडी हैं, यहाँ पे मम्मी भी रेडी हैं, यहाँ पे दी रेडी है, भी वहाँ रेडी होके बैठा हुआ है, राधा भी रेडी है, टाइसन भी, आज जमूरा भी है हमारे साथ। जमूरा खेल दिखाएगा। तो बेसिकली गाइस ये लगेज वगेज ये सब देख के आपको अंदाजा हो सकता है कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब, हम ट्रैवल कर रहे हैं। हम जा रहे हैं बिहार, हमारे गाँव। एंड मीन वाइल जस्ट लाइक लास्ट टाइम देवराज यहाँ रहने वाला है। मुझे नहीं दिखाएगा? हाँ दिखाया ना। पापा भी तैयार हो रखे, एकदम सफारी वफारी फुल पहन के रेडी हैं। और इस बार का जो किक है आपको पता चल गया होगा, वो ये है कि दिस टाइम वी आर ट्रैवलिंग इन फर्स्ट एसी फॉर द फर्स्ट टाइम। और सेकंड एसी में भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो थर्ड एसी वगैरह तो सबने देखा ही होगा, और रैपिडो वाले का फ़ोन आ गया। थर्ड एसी और स्लीपर वगैरह तो सबने देखा ही होगा और एक्सपीरियंस लिया ही होगा। तो हमारा थर्ड एसी का भी एक्सपीरियंस हो चुका है, थर्ड इकॉनमी का भी एक्सपीरियंस हो चुका है, स्लीपर का भी हो ही रखा है। इस बार फर्स्ट टाइम हम करने वाले हैं सेकंड एसी और फर्स्ट एसी का एक्सपीरियंस। फर्स्ट एसी में हमारी 4 टिकटें हैं, जिसमें मम्मी पापा एंड ऑल वगैरह सब रहने वाले हैं। मेरे राघव की है सेकंड एसी में। और फर्स्ट एसी में ट्रैवल करने का मेन रीज़न ये है, और फर्स्ट एसी में ट्रैवल करने का मेन रीज़न ये है कि इस बार टाइसन भी हमारे साथ ट्रेन में जाएगा गाँव। तो इसकी एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा कि हाउ टू ट्रैवल विद योर डॉग इन ट्रेन। और मैं जो मेरा भी लेटेस्ट में सब सारे एक्सपीरियंस होंगे थ्रू आउट द जर्नी, मैं गाँव जाके रिकॉर्ड करूँगा और आपके साथ शेयर भी करूँगा। कैसे चीज़ें, क्या डॉक्यूमेंट बनेंगे और कैसे ट्रैवल कर सकते हैं आप, क्योंकि लेटेस्ट ही हो जाएगा ना। मैंने भी बहुत सी चीज़ें भी जानी है, देखी है, जो भी है, ठीक है। तो ये सी चीज़ें रहने वाली है। एंड फिलहाल हमारा कैब वैब सब आ गए नीचे, अभी निकलते हैं। और सब कुछ देख रहे हो यहाँ से खाली उली करके पैक वैक हो चुका है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं एंड देन अपना चलते हैं स्टेशन की तरफ। और टच वुड भाई भगवान ने मौसम भी बहुत अच्छा कर दिया है। ये देखो बादल जैसे मौसम हो रखे हैं। थोड़ी देर पहले धूप थी, तो मैं मम्मी और टाइसन ऑटो में जाने वाले थे, क्योंकि मम्मी को थोड़ा ऐसा मोशन सिकनेस होता है और टाइसन को वो मे भी कैब में अलाउ करे ना करे, तो ये भी एक इशू था। तो फिलहाल चलते हैं हम स्टेशन की तरफ। और ट्रेन है हमारी, ट्रेन में भी टाइम है बट हम जल्दी पहुंचना ज़रूरी है। तो लेट्स गो गाइस, आई विल अपडेट यू गाइस थ्रू आउट द जर्नी, जो भी चीज़ें जैसे भी रहने वाली है। लेट्स गो। सो गाइस फाइनली वी रीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एज यू कैन सी। और टाइसन वो रहा हमारे साथ, अभी जा रहा है, हम भी जा रहे हैं, ठीक है। लगेज वगेज तो हमारा खैर कूली कर लिया हमने। और यहाँ पे हमारे थैले फट रहे हैं। पापा के यहाँ पे पान बनाने का सामान सारा नीचे गिर गया। सारा थैला ठीक था, बस एक ही थैला फट गया, बताओ। और अभी जा रहे हैं हम यहाँ से। अभी तो लगेज की जगह से एंट्री ले रहे हैं 16 नंबर पे जाने के लिए। मेरे पैर में मोच आ गई, पता नहीं क्यों अपने आप। गर्मी बहुत हो रही है गाइस, नज़र लग गई। मैं बड़ा अच्छा वाला कह रहा था कि बढ़िया मौसम है, बढ़िया मौसम है। पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो गई। हाँ हाँ अभी गर्मी से आया ना, वो दूसरा सांस ले रहा है। गाइस हमारे साथ जो ट्रेन लगी है वो नई दिल्ली से आमी जेतोमार जा रही है, एकला चोलो रे। बंगाली में कुछ लिखा था, मेरे को जो आता था मैंने बता दिया। आ गया 16 नंबर भाई। लकीली एंट्री लेते ही हमारा प्लेटफॉर्म है, तो ज़्यादा हमें हसल हुई नहीं। अभी तो ये वाली ट्रेन लगी हुई है, ये वाली ट्रेन हटेगी फिर हमारी ट्रेन आएगी। अभी टाइम हो रहा है 11:08। ट्रेन आने में भी 2 घंटे हैं, बट यहाँ पे मौसम ठंडा है। दैट इज़ गुड, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट है। तो और ट्रेन भी काफ़ी, स्टेशन भी कितना साफ़ है, काफ़ी साफ़ सुथरा स्टेशन है भाई। मैं एक बार ही पुरानी दिल्ली से बोर्ड कर रहा था, दिल्ली को कहते बेसिकली, ये NDLS है। तो वहाँ पे तो भाई प्लेटफॉर्मों पे लोगों ने चीची थू करके ऐसी तैसी कर रखी है। लेट्स गो गाइस। अभी थोड़ा सामान उतरवाएंगे कूली अंकल से, एंड देन आगे सोन जो भी रहता है वील अपडेट यू गाइस। और अभी मैं ऐसे व्लॉग करते हुए चल रहा हूँ भाई, सब देख रहे हैं मेरे को लाज हो रहा है। खाओ माँ कसम। Guys, as usual, like every Indian family, we have arrived at NDLS 2 hours before the departure of the train.
फील्ड की हालत आप देख सकते हैं, सारे खिलाड़ी अपने बैग फेंक के पवेलियन में बैठे हुए हैं। ये हमारे थर्ड अंपायर भी ग्रीन बोर्ड लग रहे हैं गर्मी के मारे। पानी पीने के बाद भी इनका ये हाल है। सामान देखो भाई साहब, थोड़े बहुत सामान में नहीं होता, लग रहा है दिल्ली पैक करके ले जाओ। हेलो गाइस, नमस्कार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गुड इवनिंग। देखिए ये फर्स्ट एसी है। फर्स्ट एसी नहीं दिख रहा है पापा, आपका मुंह दिख रहा है थोड़ा। ये फर्स्ट एसी है। फर्स्ट एसी में कितना थोड़ी देर बंद कर लो। आपको फैसिलिटी मिलेंगे। देखो कचरे के डब्बा, डस्टबिन मिलेंगे। इधर नहीं है कचरे का डब्बा। हटना साइड हो। ये देखिए ये डस्टबिन है। ये ऊपर चढ़ने की जीना है और सीट भी चौड़ा चौड़ा है। और क्या कहते हैं, लाइटिंग भी सब भी है। सही है। अगर आप लाइट देखो तो सिंगल लाइट भी है, जो रात को आप किसी को डिस्टर्ब ना कर सकते हो। ये देखो और भी जैसे बोतल रखने की जगह है। और ये देखिए बोतल रखने की जगह है ये। और ये अलग से टेबल दिया है नीचे ये डाइनिंग टेबल दे रखे हैं बीच में खाना खाने के लिए। यानी कि पैसा लेता है ना रेलवे सरकार, तो फैसिलिटी है, इस चीज़ को तो मानना पड़ेगा आपको। दूसरी एसी भी अच्छा काम कर रहा है। और हमारा और ये ओढ़ने वाला है, बिछाने वाला तो उसमें जयपुरी रजाई भी दे रखा है ओढ़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है गाइस कि मेरा बच्चा, मेरा टाइसन, ये देखो मेरा बच्चा टाइसन, ये देखो कितना प्यार से अब साथ में जा रहे हैं। इससे बढ़ के क्या चाहिए इंसान को। तो मिला जुला के देखिए ये अच्छी फैसिलिटी है फर्स्ट के एसी में। ट्रेन में ले जाने की अपना साथ अपने बच्चे को, डॉग को, और क्या कहते हैं, हर चीज़ सेपरेट है। यहाँ से कुंडी लगा लो, रात को सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गाइज, और हम आपको इतना बताए, अच्छी बात है। लेकिन मेरे बेटे को वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दबाओ और दोस्तों में बढ़िया से शेयर करो आगे। और अभी हम दिखाएंगे बिहार में जा कर के पान और मखान की खेती दिखाएंगे, आम दिखाएंगे आप लोगों को कैसे मखान की खेती कितनी मेहनत से होती है। हाँ, उसका जो लोग बाकी भगवान कृष्ण का खीर चढ़ते हैं, भोग लगते हैं उनका मखाने का। सिर्फ तो ये मखाने बिहार में ही लगभग होता है, हर जगह पहुंचता है। बहुत मेहनत से मखान की खेती हुआ जाता है। ठीक है सर, तो आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। ये तो रही पापा की कमेंट्री। अब मेरी सुन लो। ये देखो बाहर का ना लॉबी ऐसा होता है, वो गेट है, यहाँ से आते हैं। ये हमारा कैबिन का डोर बंद, ये लग गए पर्दे, ये लग गया लॉक। ओए लॉक लग जा। एक और काम की बात बताओ, ये लग गया ये बुग्गी आज ही जुड़ी। ये लग गया लॉक। और हाँ, ये वाली जो बुग्गी है ये आज ही इस ट्रेन में लगी है, वरना पहले दूसरी थी। नया उद्घाटन हमने किए। नहीं बुग्गी नहीं है, यूज हुआ है, बट ये अभी नया, इसमें नया लगा है। तो जैसा कि पापा ने आपको ऑलरेडी दिखा चुका है कि फर्स्ट एसी है। फर्स्ट एसी में ट्रैवल करने के जो पर्क्स है मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक पर्सनल डस्टबिन मिलेगा, कहीं कुछ खोसने की जरूरत नहीं है, फेंकने के लिए बार बार आपको उठ के बाथरूम के पास नहीं जाना पड़ेगा। अपना खाओ यहीं कैबिन में, अपना फेंक दो। प्लस साइड में ऐसे स्टेयर्स दिए हैं जो फर्स्ट एसी में ही मैंने अभी तक देखे हैं। हमारा दूसरा टिकट सेकंड एसी में भी है, तो उसमें फर्स्ट एसी और सेकंड एसी में सिमिलरिटी ये है कि आपको एक ये सीट और ये सीट, ऐसे दो ही सीट मिलेगा। बट फर्स्ट एसी में ऐसे देखो सोफा जैसी फीलिंग है। यहाँ पे हैंडल है हाथ रखने के लिए, बैक सपोर्ट है, इसको आप ऊपर कर दोगे, इसको रात में आप नीचे करके वापस सो भी सकते हैं। एंड कंपैरेटिवली इसका बर्थ बहुत चौड़ा है, लाइक सिंगल बेड होता है ना, सिंगल बेड जैसा है और काफ़ी अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट पोर्ट वोट तो आपको जो आपको मिलेगा सो मिलेगा ही। क्लीननेस बढ़िया है। एक डाइनिंग टेबल तो नहीं, बस छोटा सा टेबल देता है खाना खाने के लिए अगर पर्याप्त ना पड़े, एक वो, और एक नीचे यहाँ दिया हुआ है। टाइसन भी अब नॉर्मल हो चुका है। देन सारा सामान हमारा यहाँ फिट आ गया है। एंड अगेन एक और चीज़ जो फर्स्ट एसी की मुझे थोड़ी अलग लगी है, इसका तकिया और जो इसका जो ये कंबल है काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल से थर्ड एसी से काफ़ी बेटर है। लाइक पैसे लगे हैं तो वो चीज़ें काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छी। एक सेकंड चीज़ प्राइवेसी है आपकी फैमिली की, आते जाते कोई आपको देखेगा नहीं। फर्स्ट एसी में आउटसाइड वेंडर अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है, कोई फर्स्ट एसी में घुस नहीं सकता है, उसकी फर्स्ट एसी का अपना एक कैबिन गार्ड होता है। तो ये सब चीज़ें पर्क्स हैं एक्स्ट्रा जो आपको इंडियन रेलवे प्रोवाइड करती है। और जेन्युइन लगता है ये सब फैसिलिटीज़ जब आपको मिले तो इतने पैसे खर्च होना भी आपको लगता है कि चलो ठीक है पैसे खर्च हुए, लाजमी है आपको उतनी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ 4 सीटें हैं,
ठीक है, बट दिन में मैं राघव यहीं बैठेंगे, अपना टाइम पास कैसे होगा। हमारी 2 सीटें सेकंड एसी में हैं, जब मैं जाऊँगा वहाँ आपको सेकंड एसी की भी सीटें और कैबिन वैबिन दिखा दूँगा। लेकिन टांगने वांगने की चीज़ें यहाँ पे है, अदरवाइज़ वहाँ होती है, वो वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अपनी चीज़ें टांगो, बढ़िया सामान वामान रख लो। ये स्टेयरकेस है एंड काफ़ी कंफर्टेबल है, प्रीमियम है और बेटर है। तो आज हम घर से निकल रहे थे तो मम्मी वही बात कर रही थी कि फर्स्ट एसी में जाएंगे, फर्स्ट एसी में जाएंगे। तो पूरा ऐसा प्रीमियम फील हुआ। तो मम्मी वही बता रही थी कि एक टाइम था कि ऐसा हम स्लीपर में जाते थे, देन वी शिफ्टेड टू थर्ड एसी, देन थर्ड एसी जैसे था फर्स्ट एसी पे। तो मम्मी वो थोड़ा इमोशनल सी हो गई कि वही है गाइस, टाइम बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, ज़िंदगी बदलती है। हाँ, और बहुत पहले की अगर मैं बताऊँ, जब पापा जनरल में ट्रैवल करते थे हमारे टाइम पे, है ना, सच्ची बात है बेटा, जनरल में ट्रैवल करते थे जब मेरे एज के थे और बिहार से निकले थे कमाने के लिए। तो अभी मैंने अरे सीट पे ऐसे बैठ के जाना पड़ता है। यार पापा आराम से अभी तो आपको घुसने भी नहीं देंगे लेकिन 3 आदमी का जगह खींचेगा ये आदमी गाइस, इसको पूरे जगह, इतने बड़े कैबिन में यही जगह मिला है। आधा किम कार्डियन बाहर रखा है इसने। हाँ भाई, क्या बात है, क्यों ठोक रहे हो पीछे से क्या हो गया? यार एक तो गर्मी में लाके ऊपर से मेरे पर टिकनी मैं बेचारा बहुत देर से परेशान था, अब तो उसकी जुबान अंदर चली गई, पहले यहाँ तक आ रही थी बाहर। तू भी शहरी हो गया है, बॉयलर कुत्ते, एसी के बिना तेरे को जैसे प्राण में प्राण ना जा रहा हो। अभी भी यहाँ पे रहा है, चुप मुंह बंद। गाँव चल, तेरे से खेत जोतवाऊंगा मैं बैलों के साथ। भाई साहब, हम पैकिंग कर रहे थे ना, ये सदमे में था कि लोग पैकिंग क्यों कर रहे हैं, मेरे को फिर से छोड़ के चले जाएंगे। देवराज भी आया हुआ है, इसको ना लास्ट ईयर का फ्लैशबैक हिट कर रहा था कि मेरे को देवराज के साथ फिर छोड़ देंगे ये लोग। सामान पैक कर रहे हैं, वही बैग है, वही कलर है सब। देखो लेके आया ना, बेचारा खुश था पूरे रास्ते। अरे पापा, मुन्नी की तरह ट्रेन से ना उतर जाइए, दरवाजा बंद करके बोल भी नहीं पाएगा सही में। क्या हो रहा है? ऊपर से ये भी घूम रहा है, कभी भौंक दे। बच्चे की आवाज में तो और भौंकेगा ये। नूनू नहीं, इसके पीछे स्टिकर विकर लगा दो, पता नहीं चलता रहता अपना कौन सा है। ऊपर एफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एफ। सुन बाबरे, मैं अनपढ़। कह रही हूँ, ये बैग दोनों टांग दो ना। कहाँ टांगू? टांगने में सब तो आप पूरा खर्च कर दिए हो। ना ये है ना, बाथरूम गाइस, IRCTC आप थोड़ा बाथरूम ठीक करिए, बाकी तो सेट है। क्योंकि देखो ट्रैवल में ना आदमी इससे काम चला लेगा, एक टाइम को ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बट फ्रेश होने के लिए बाथरूम साफ होना बहुत जरूरी है। राघव की मम्मी और राघव ब्लॉग में एक साथ पीछे ये सुअर। दिखा के स्कूल गया था। नहीं तू नहीं दी, ये ब्लू वाली नहीं, वो जो ऊपर Guys, है का hi तो सफेद बोल वाली दे। सुअर। हाय गाइस, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कहाँ चले? बिस्तर लगा दिए, सो जा। जा रहा हूँ अपनी सीट अरे पे। अभी कोई नहीं बोलेगा, अभी मत चल जा। अरे पैसे लगे जाने दो ना। सही तो कह रही आप है। लोग बड़े लोग हो साहब, आप लोग बड़े लोग हो तू सबसे बड़े हो जा, हम उसी में बड़े नहीं। साहब। आप लोग बस एसी में रहो यार, चल। पापा इसमें हमारा क्या, हम सेकंड एसी में चले जाएंगे। भाई इतनी जल्दी क्यों मेरा जा रहे मेरे हो? पास। सीट में खड़ा हो जाएगा। पापा का फोन निकाल दिया नीचे से, नहीं निकाल देना भाई। खड़े होकर मुस्का रहे ये ना आटा की गोली। आ रहा हूँ मैं। पापा सफारी खोल दो। गाइस आप इतना तेज क्यों पीते हो? मम्मी चाय दे दो। पापा फटाफट चाय पीते हैं कि और दिला देंगे। गाइस अभी है शाम का टाइम, खिड़की से बाहर आपने सिनेमैट देखा ही होगा, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे हमारी चल रही है चाय, मेरे पास है कॉफ़ी और भूख लग रही है यार। मैं सो रहा था, ये अकेले पकौड़े मंगा के खा ली, ये नहीं किसी को बुला लूँ। वो भी पनीर पकौड़े। मैं आया नींद में ऐसे ऐसे उठ एक ही के बचा था। देख रहा हूँ, एक पकौड़ा पूरे डब्बे में, 2 डब्बा पकौड़ा खाई है। ये देखो, हेलो गाइस, ट्रेन में चाय पीने के लिए पाइप स्ट्रॉ ऐसे देखिए चाय ऐसे गाइस चाय ऐसे पीते हैं। गाइस इतने साल से चाय नहीं पी रहे थे। गाइस स्टेक है, पापा हवाबाजी कर रहे हैं।
पापा इसको नमकीन मत देना। पापा की बात मत मान। ये देना ये कुछ लोग चाय ऐसे पीते, कुछ लोग चाय ऐसे पीते। अब वो रेलवे का पाइप दे रखी है, जो चाय में पाइप डालो ऐसे। पाइप है। पेंट्री वाले को वाइवा दे देते हैं, बोलते हैं बना के दे दे, बेसन जो भी तेरा बनता है पानी। ओ भाई ओए तूने फर्स्ट एसी में टिकट लिया, ट्रेन नहीं खरीद लिया। अरे फेसबुक भाऊ 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 भाऊ। गाइस फाइनली इट्स डिनर टाइम एंड लास्ट टाइम की तरह जैसे मेरे को किसी ने कमेंट करके बताया था भैया वो बहुत बेसिक स्टैंडर्ड थाली है, वो 80 रुपये की आती है, आपको ठग लिया गया है। तो इस बार मैंने थोड़ा ध्यान रखा और इस बार हमने ये वाली थाली ली है। ये स्टैंडर्ड से थोड़ा अलग है, इसमें एडिशनल ये आता है आलू भुजिया, और जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होती है उसमें सिर्फ ये थाली आती है। और ओके साथ में हम घर का भी लेके ही चलते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा भिंडी का भुजिया, ठीक है, करेला भर का बनाया, भरा हुआ करेला, घर के पराठे वहाँ पे दी और पापा खा रहे हैं ऊपर, वो दोनों उनको अलग कर दिया हमने। मुझे इसके साथ खाना पड़ रहा है। राधा और राघव। अरे घर की अच्छी रोटी तो सब खा लेते हैं, ट्रेन की सूखी हुई रोटी खाने का जो मज़ा है, कड़क, अलग ही मज़ा है। तो गाइस आज है डे 2 ऑफ ट्रैवलिंग इन इंडियन रेलवेज बेसिकली, और ये हमारी बुग्गी है फर्स्ट एसी की, और ये वाली जो खिड़की है ये वाली हमारी खिड़की है, एफ कैबिन हमारा था। और अभी हम बैठे हैं समस्तीपुर में, और स्टेशन की जो खास बात है वो खास बात ये है कि आज भी यहाँ पे अब ऐसे रूट तो चेंज हुआ नहीं है, बट पहले इंजन यहाँ लगा हुआ था और अब जब आप देखो अभी धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, यानी कि आगे इंजन अटैच हो चुका है। यहाँ क्या होता है, दिल्ली से यहाँ तक इंजन वहाँ लगा रहता है, इस तरफ वो ऐसे आता है, ठीक है। अब यहाँ से इंजन आगे चला जाता है और आगे से जाके फिर वो ऐसे टर्न होके फिर दरभंगा के लिए मुड़ जाता है, लाइक दिल्ली से स्ट्रेट आता है देन यू टर्न हो जाता है। तो टर्न वो उसका ऐसा कोई रूट है नहीं, अंदर चलो। तो आज भी यहाँ पे इंजन चेंज किया जाता है और अच्छे खासे टाइम के लिए रुकता है। तो ये एक ख़ास बात है स्टेशन की, और जो मेरे को मैं कि शेयर कर देता हूँ ऐसी, आप कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हो या आपका कोई होम टाउन का रूट हो जहाँ पे ऐसा होता हो कुछ, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी ये कंपलसरी है कि समस्तीपुर में आके दरभंगा के लिए इंजन चेंज होगा ही होगा। एंड फॉर दोज हु डोंट नो, आई एम फ्रॉम मधुबनी ओनली, जो हमारा मेन वो पड़ता है वो दरभंगा पड़ता है। तो ये देखो ये समस्तीपुर रेलवे स्टेशन है, ये यहाँ से अभी इंजन गई है उस तरफ और दूसरे साइड जाके अभी इंजन अटैच हुआ है। ऐसा रहता है फर्स्ट एसी का। देखो भाई ये कैबिन अच्छा सा लगता है पाथ चलने के लिए। गाइज वी हैव रीच्ड आवर मदरलैंड बिहार फाइनली। दरभंगा जंक्शन आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये देखो लास्ट टाइम भी आपने देखा ही होगा। सामान हमने उतार लिया है, सारा सामान हमारा ये रहा, ठीक है। एंड अभी यहाँ से ट्रॉली करेंगे, बाहर जाएंगे, टेम्पो बुक करेंगे। जनरली यहाँ पे रैपिडो नहीं चलता, दिल्ली वाला सीन नहीं है कि आप उबर कर लोगे या मेट्रो। यहाँ अनाउंसमेंट नहीं करते, धमकाते हैं। 450 मधुबनी के रास्ते जयनगर जाने वाली 1819 टाटा जयनगर एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। क्या करना है? तो गाइज अभी चलते हैं वहाँ। वही मैं कहता हूँ उबर वाला सीन नहीं है, टेम्पो करके जाना पड़ेगा, खुली हवा लगेगी, मज़ा आएगा। या तो आपका कोई नॉन कार वाला हो या कुछ ऐसा हो, टैक्सी वैक्सी वाला हो तो समझ में भी आता है, अदरवाइज ऐसा तो नहीं है, आपको यहाँ से टेम्पो ही मिलेगी। सबको लिख के दूँ क्या? मैंने बात कर लिया ना। वी रीच्ड, अभी हम बाहर आए हैं दरभंगा रेलवे स्टेशन के, और बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत पुराना है। इसका आर्किटेक्चर देखो, उधर वॉल वगैरह देखोगे आप तो पुरानी वाली फीलिंग आएगी आपको। मेरा टैक्सी हमारे साथ अभी एसी से निकल के बाहर आए थे, हम तो झेल लेंगे, अब इसकी हालत ख़राब होने वाली है। अबे तू है कौन तू? और इसमें जाने वाले हम, यहाँ पे मेजरली यही चलता है, मज़ा आता है, ठंडा ठंडा हवा लगेगा और माहौल टाइट हो जाता है। और भीड़ चेक करो गाइस, यहाँ पे एनी टाइम इतनी भीड़ होती है कि रेलवे NDLS में भी नहीं इतनी भीड़ होती। गाइस अभी जो आप देख रहे हैं ये है दरभंगा राजा का बनाया हुआ पोखर बोले तो तालाब, और यहाँ पे चारों तरफ घाट है, और माना जाए तो इस एरिया का सबसे बड़ा छठ पूजा यहीं मनाया जाता है। तो ये देखो भाई पूरे में आपको घाट मिलेगा, ये दरभंगा राजा ने बनाया था। और देखो ग्रीन पानी हो गया, अभी पहले थोड़ा ख़राब पानी है, बट पहले बहुत अच्छा पानी हुआ करता था इसमें एज यूजुअल। और वहाँ हमारा तिरंगा झंडा लहराते हुए इतना प्यारा लग रहा है, वेरी गुड हो रही है।
स्टेशन से सीधा टेम्पो। डाउन टू अर्थ बोलते। भाई देखो मेरा दोस्त है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है मेरा, जिगरी कह लो तुम, नोनी। भाई बहुत अच्छा दोस्त है यार वो मेरा। हमें उम्र का फ़र्क होगा लेकिन दोस्ती बहुत अच्छी है हमारी। कितने साल का फर्क है वो भी तो बता। होगा 10 साल का। हाँ 10-12 साल का फर्क। हाथी से उठा के स्टेपनी चेंज कर दिया गाइस। इन द मिडिल ऑफ द ट्री, इन द मिडिल ऑफ द जर्नी, Ayona, Lift it up and put it another tire. this shit happened. We just changed the tire. By lifting up, vulka, Bombakla. bomba class. So guys, basically in the middle of the journey, our tire got punctured and we had to halt here, change the stepney, and just as of now बिहारी जुगाड़ 3 आदमी मिलकर ठेल दिया, ऊपर के टायर चेंज कर दिया। कोई स्टेपनी की जरूरत नहीं है इधर। पापा गए अकेले अकेले कोने में एक लिट्टी और एक स्प्राइट भटका दिया अकेले। हाँ वहाँ पे खड़े हो गए, दबा स्प्राइट और लिट्टी भटकाई जा रही है। देखो हम बेचारे गरीब गर्मी में परेशान हो रहे हैं। पीछे मुड़े तो देख रहे हैं मालिक लोग खाना अंदर दबा रहे। चुन के आए हैं। हो गया उसके हाथ से टाइसन ले ले, वो पागल है। पागल के हाथ में टाइसन अभी नहीं रुकेंगे। पागल के हाथ में टाइसन देखिए। We reached our territory, basically हम आ गए। ये सड़कें आपने पहले भी देखी होंगी। ये तो टूट गया है यार, रोड तो टूट गया। ये सड़क जो है बिहार सरकार की नियत की तरह है, हर 5 साल में टूट जाती है। हाँ जिस पुल के नीचे अभी हमारे गया है ये भूतिया पुल है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, पहले भी दिखाया है। डिटेल में आपकी बार दिखाऊंगा। बहुत मज़ेदार कहानी है यहाँ की। गर्दन काट के किसी का घर फेंक दिया गया था, तो अच्छी स्टोरी है, आप देखना, बताऊँगा आपको। लेट्स फिलहाल चलते हैं घर यार। कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं दिख रहा है, लग रहा है हमारे गांव में लोग नहीं हैं। गांव छोड़ के सब बाहर चले गए हैं। खाली गांव में हम क्या करने जा रहे हैं। गर्मी लग रही है, मेरे को टेंशन हो रहा है। नहीं है गर्मी। गर्मी नहीं है, मज़ेदार ऐसा हवा चल रहा है। ये देखो बिना पैसे की हवा है। गांव में हम बहुत पैसे वाले हैं, दिल्ली में हम मिडिल क्लास हैं। बस आप अपनी प्यार बरसाते रहिए और भी दिखाएंगे। गांव में हम बहुत पैसे वाले हैं, दिल्ली में मिडिल क्लास है। समझ रहे हो? वो देखो बीच बाद में बैठ के कोई धूप में आग रहा है। गर्मी भी नहीं लग रही अगले आदमी को। पानी भी नहीं है। मोदी जी ने हर घर में बाथरूम बना रखा हमारे गाँव में, हर घर में, लेकिन इनको अपनी आदत नहीं छोड़नी है। खुले में इनको हवा लगता है, मज़ा आता है। बंद कमरे में इनका पसीना छूट जाता है, तो इसीलिए खुले में आते हैं। ये अपना ही आम का बगीचा का, देख लो। अब समझ में आया व्हाई वी आर रिच हियर। लैंड भाई, लैंड, द अल्टीमेट मनी, लैंड। गाइज अगर आपका घर गांव में है और कोई है नहीं घर पे, देखा हाँ मीटर चेंज हुआ था हमारा, और साल में एक बार अगर आपका ऐसा घर, तो निगरानी रखने के लिए तो लोग हैं, बट ऐसा कमरे हमारे साल में एक बार खुलते हो तो कमरों की हालत ऐसी हो जाती है। ये देखो सारा सामान बाहर रखा गया है आते ही। मेरे कपड़े भी चेंज नहीं करे मैंने। ये देखो पूरा इन्वर्टर वगैरह भी लगना है, सारे कमरे की सफाई होगी, पूरे घर की सफाई होगी, तब जाके नहा धोगे कहीं चैन से बैठेंगे। तो आते ही सबसे बड़ा हसल यही लगता है, पर खैर कोई नहीं, ठंडा हम लाए हैं, पीते रहेंगे, काम करते रहेंगे, ज़िंदगी का जंग लड़ते रहेंगे। स्प्राइट, ठंडा स्प्राइट गट करके नहीं पी सकते, गर्म स्प्राइट पी सकते हैं। नहीं, और हमारे बीच
एक और इंग्लिश कुत्ता आया है, ये कैसा गर्मी लग रहा है तेरे को? पानी के ऊपर आके बैठा है, इसमें थोड़ा पानी फेंक दिया ताकि इसका आके बैठे तो ठंडा लगे। टैसन कह रहा है तुम्हारी माँ का अगली बार मेरे को ऐसा माना ना तुम लोग ने, मेरे को उधर ही छोड़ देने का भाई, मैं बुरा नहीं मानूंगा भाई, मेरे को मत मानो यार। टैसन ऐसा कह रहा है। खैर कोई नहीं यार, ये लगेज देखो अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। कूलर बिल्लर साफ़ करेंगे, पूरा सब सेट करेंगे। अभी बहुत परेशान है गाइस। आम दिखा देगा इसको। हाँ आपने तो आम ही नहीं देखे, देखोगे आम दिखाइए। ओ ये सॉरी। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? ये देखो ये हमारे गार्डन का बगीचा है। इसका आम तोड़ के दिल्ली आ गया था, आपने देख लिया होगा मेरे पिछले व्लॉग्स में। और इस वाले पेड़ का आम अभी तक लगा हुआ है। ये देखो ऑल दिस मैंगो, ये देखो गुच्छे गुच्छे, इधर देखो, ये देखो गुच्छे आम के गुच्छे, आम के गुच्छे, आम के गुच्छे, इधर 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 ऊपर हर जगह। बढ़िया आम होगा, 100-200 तो 100 के करीब होगा नहीं। फिर उस तरफ है रोड साइड, वहाँ लोग तोड़ लेते हैं, उधर कम है, अंदर की तरफ सेफ रहते हैं। कुल्हाड़ी देना पापा। क्या करेगा? ये पत्ते वत्ते छाट दो। कुल्हाड़ी से ये कुल्हाड़ी से पत्ते छाटेगा? इसकी बात तो सुनो, इंग्लिश मीडियम नहीं कुत्ते। हटा दूंगा, उसमें क्या है? नहीं तो ऐसे सांप होगा, सांप छिपकली काले। लाइट तो आने दो। तेरे रूम मम्मी सफाई करने की दिखा दे गाइस। देखो मामी इधर बिसरिया वाली घूमियो है ना, ए ना घूमियो, ए ना घूमियो ना का फोटो पे। गाइस ये हमारी मामी है, यही हमारे घर की देखभाल करती हैं। हाँ। मतलब जब हम चले जाते हैं तो घर के पीछे सारा यही सब संभालते हैं। हाँ। तो अभी हमारे घर की सफाई कर रही देखो है। राहुल का रूम सफाई कर रहेगा इस मामी। मम्मी इधर जाले मकड़े ऊपर साफ कर रही है। मेरे हाथ मामी में ये है। ओ गाइस सेट, ये गाड़ी में आ गया था, यहीं रह गया। इस सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए, दिस इज बैड थिंग। गाइस पूरे घर की साफ़ सफाई कर दी है और अभी मैं और पापा जा रहे हैं मार्केट के लिए, सब्जी विब्जी लेने के लिए, और कुछ समोसा वमोसा कुछ नाश्ता वाश्ता लेंगे अपना बढ़िया, उसी लिए जा रहे हैं। ये रहे पीछे पापा, ये रही हमारी बसंती द ब्लैक ब्यूटी। अरे दिल्ली से है भाई, दिल्ली से लाए थे इसको, सेक्सी है भाई, क्यूटी है क्यूटी। एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है, आज भी 1 साल बाद। सोच रहे टच हो, कह रहा मेहनत के कमाई की है तो है ना। गाइस ये देखो अभी जहाँ हम आए हैं इसे कहते हैं हटिया। हटिया बोले तो मतलब ऐसा मार्केट होता है ना बेसिकली, वो हमारे यहाँ ये देखो ऐसे लगती है सब्जी मंडी, 1-2 मार्केट ऐसा लगा ही रहता है। ये प्रॉपर मार्केट है, वहाँ से लेके एंड देन वहाँ तक आगे तक। और यहाँ पे समोसे वमोसे अदर चीज़ें भी मिलती हैं फ्राइडे और ट्यूसडे को जनरली, इसलिए मैं यहाँ पे शूट नहीं करता हूँ। यहाँ चलते काम में हॉर्न ज़्यादा मारते हैं। फ्राइडे और ट्यूसडे को यहाँ पे मार्केट लगता है, फ्राइडे का मार्केट और ट्यूसडे का मार्केट। अब बेटर चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो अभी रात के लिए मे भी या फिर कल के लिए सब्जियाँ लेना है। अरे यार आपका लौकी ही नहीं ख़त्म हो रहा, पंचायत क्यों इतना प्रमोट कर रहे हो यार। ये तो भाई मेरे को पैसे का पसंद नहीं आता। परवल रहने दो ना लौकी, रहने दो ना लौकी, अभी रहने दो ना लौकी, कुछ दिन लौकी से थोड़ा परहेज कर लो ना प्लीज़। क्या लेना? भिंडी? हाँ भिंडी ले लो, भिंडी ले लो, करेला ले लो। भाई करेला खाता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। करेला लेना है, करेला ले लो भैया। जो आया होगा ना कल लेकर आऊँगा आपस, पहले बोल रहा हूँ मैं, मुझे नहीं मालूम, कल आपस कर जाऊँगा। अब तो रिकॉर्ड भी हो गया, ये दिखा दूंगा वीडियो में। हाँ भरी है। और यहाँ सामने हमने करवाया समोसा और लिट्टी पैक। और बताओ ऑर्डर बताओ कितना है? 15 समोसे और 5 लिट्टी, यानी कि 20 आइटम टोटल। अब उसमें भी देखना खत्म हो जाएगा। ये बोलेंगे और क्यों नहीं ले गया। दिन में से जलेबी के लिए भी बोला था, बट जलेबी अभी है नहीं इसके पास। जलेबी के लिए देखना पड़ेगा थोड़ा इधर उधर। वो भाई ये हरी मिर्च बहुत डेंजर होती है। साइज़ देख रहे हो इसका, लाइक इतने छोटे छोटे होते हैं, मेरी नानी की तरह, बहुत तीखी होती है। और बहुत तीखी होते हैं, सेम मेरी नानी की तरह। अरे मेरी नानी फेमस है भाई गांव में, शी इज डॉन। तो गाइस अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो भाई मिले और उन्होंने बोला कि मतलब यूट्यूब पे अपना ब्लॉग या वीडियो डालोगे? तो मैंने बोला हाँ। तो मैंने कहा कि हमें भी फीचर कर दो ब्लॉग में, हम भी देखेंगे खुद को। तो मैं कहा भाई ये हमारे यहाँ मतलब बेसिकली मार्केट में सब्जी लगाते हैं। क्या नाम है भाई अपना? नीतीश कुमार मंडल। तो नीतीश भाई हमारे यहाँ सब्जी लगाते हैं मार्केट में, तो भाई को भी फीचर कर दिया।
अब एक सब्सक्राइबर और हमारे बढ़ गए हैं, तो उनको सब्सक्राइब करवाते ताकि अभी नेक्स्ट में कल परसों जब भी व्लॉग आए तो भाई अपने आप को देखे। आप दिखाओ, मैं लगाता हूँ भाई। अब तो टाइप कर दी, सबसे पहला अपना ही चैनल आ रहा है। 571 वीडियोस कर दिया सब्सक्राइब एंड देन देयर इज द बेल आइकन। अब भाई की जैसी वीडियो आएगी भाई के पास आएगी। ये है चैनल मेरा, तो अब जैसी वीडियो आएगा नहीं वाला तो अपने आप वो आ जाएगा उस पर नोटिफिकेशन। ये कल या परसों में आ जाएगा। तो गाइस अनदर सब्सक्राइबर आप तो हो ही खीरापा। लाओ आपके फ़ोन में भी डाल देता हूँ। आप तो थे, आप ही को तो इतनी देर से रिकॉर्ड कर रहा था मैं। अच्छा आप तो थे ही। लाओ आपका फ़ोन, आपके फ़ोन में भी कर देता हूँ सब्सक्राइब, पता चल जाएगा आपको। तो गाइस वन मोर सब्सक्राइबर एडिट, भाई भी देखेंगे अपने आप को। कर दिया है सब्सक्राइब, उसमें यूट्यूब पे आ जाएगा अभी, जब कल या परसों में आएगा ना वीडियो तो उसमें आ जाएगा आपका भी। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश जी। तो गाइस अनदर जस्ट साइड में हमें मिले हैं, तो उन्होंने बोला कि हमें भी फीचर कर दो। यहाँ नीतीश भाई हैं, यहाँ दिनेश जी हैं, तो उनका भी नाम और उनको भी फीचर कर दिया। अब अगला व्लॉग जो आएगा तो अपने आप को आप भी देख लेना, तो कल परसों में आएगा, तो जो भी वीडियो आएगा उसमें आप रहोगे। गाइस दिस पर्टिकुलर टाइम लाइक दिस थिंग, पूरी फैमिली साथ हो, टच वुड, बैठ के नाश्ता कर रहे हैं शाम के टाइम अपने घर में। तो ये टाइम जो है ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। जब तक आपके पास मौका है ये चीज़ एक्सपीरियंस करने का तो आप एक्सपीरियंस करो, वरना आफ्टर अ पॉइंट देखो सबकी शादी हो जानी है, सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, फिर यही मोमेंट याद करोगे, रिग्रेट करोगे। जहाँ तक हो सके अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। देखो पैसा कमाना ना कमाना, सक्सेस फेलियर ज़िंदगी भर है, बहुत बड़ी ज़िंदगी है। ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ की पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, तो ये सब लगा रहता है। लेकिन ये सब चीज़ एक बार चली जाएगी तो वापस नहीं आने वाली। तो ऐसा फैमिली का टाइम स्पेंड करना अच्छी बात होती है। जब साइड में जाके बैठ जाते हैं तो वो सब चीज़ें ख़राब रहती है, साइड में नहीं बैठना चाहिए। जहाँ पूरी फैमिली बैठी है वहाँ जाके बैठो आराम से, मैं यही कह रहा हूँ। तो गाइस दिन में तो आपने घर की हालत देखी ही थी, और अब देख लो सारे कमरे साफ़ सुथरे हो गए। ये हमारा पूजा घर है और ये बर्तन वर्तन धुले सारे हमारे, और ये रे बाकी के घर, सारे घर साफ़ हो चुके हैं, आंगन वांगन सब साफ़ है। तो गाइस इसी के साथ फिलहाल करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू, स्टे सेफ, पीस आउट, बाय।